Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which gas molecules will possess higher value of the RMS velocity? Okay, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. Okay, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स क्या करता है आपका. So, किस मॉलिक्यूल पोजेस करता है हाई वैल्यू ऑफ आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आरएमएस वेलोसिटी. क्या लिख सकते हैं आपका, RMS velocity will be the key concept of this question. ओके, तो देखिए बच्चों, अब RMS velocity होता है क्या, हम इसको डिफाइन करते हैं. देखिए बच्चों, जो आपका RMS velocity होता है, RMS velocity को हम डिफाइन करते हैं, ये होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. क्या होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अगर हम इससे क्या करते हैं, किसी एक टेम्परेचर टी पर, ओके, किसी एक टेम्परेचर टी पर और किसी मॉलिक्यूल जिसका हमें मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके RMS velocity को हम लिखते हैं रूट ऑफ 3 kBt बाई एम. ओके, दिस इज द RMS velocity फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल. ओके, किसी सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द आरएमएस वेलोसिटी. ओके, केवी के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी के आपका टेम्परेचर, एम के आपका मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या मास. ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. या फिर देखिए, अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए इसको डिफाइन करते हैं, तो हो जाएगा आपका रूट 3 RT डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम. ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम क्या यहाँ पर आपका मोलर मास हो जाएगा. ओके, आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फिर डिफाइन कर सकते हैं दिस इज द आरएमएस वेलोसिटी. ये क्या कहलाती है आपकी आरएमएस वेलोसिटी. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी वी आरएमएस है, हम देख रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ मास, यानी कि आपके मास के क्या आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि विच गैस मॉलिक्यूल विल हैव हायर वैल्यू ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का आपका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, आपका जो मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, वो आपका देखिए ऑक्सीजन के लिए हम बोलते हैं आपका 16 के इक्वल होता है. ओके, और जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 1 के इक्वल होता है. तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन. ओके, तो जिसका आपका मास ज्यादा होगा, देखिए इस रिलेशन से आप क्या बता सकते हैं, अगर आपका मोलर मास ज्यादा होगा तो आपकी वी आर क्या होगी, आपकी लेस होगी, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपका वी आर एम एस होगा किसके लिए, आपका वेलोसिटी आरएमएस होगा किसका, ऑक्सीजन के लिए, इट विल बी लेसर फॉर द आरएमएस वेलोसिटी फॉर द हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी किसके पास आपका पजेस करता है हाई वैल्यू ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन. जो आपका हाइड्रोजन होगा क्या लिख सकते हैं आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल हैव, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव हाई वैल्यू ऑफ आरएमएस. ओके, हैव हाई वी आरएमएस. ओके, वी आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.